प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई कहानी, बीरबल की स्वर्ग यात्रा। आइए शुरू करते हैं। बीरबल के प्रति अकबर के प्रेम को सभी जानते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और ईमानदारी से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। वे बीरबल को अन्य सभी दरबारियों से अधिक सम्मान देते थे। इस बात से कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। एक बार ईर्ष्यालु मंत्रियों ने मिलकर बीरबल से छुटकारा पाने की योजना बनाई। इस काम के लिए उन्होंने शाही नाई को भी अपने साथ मिला लिया। एक दिन अकबर की दाढ़ी बनाते समय शाही नाई ने उनसे कहा, महाराज, आप महान हैं जो अपनी प्रजा के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन आपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया। यह बात सुनकर अकबर ने नाई से कहा, मैं भला अपने स्वर्ग सिधारे पूर्वजों के लिए क्या कर सकता हूँ। नाई ने तुरंत उत्तर दिया कि वह एक ऐसे बाबा को जानते हैं जो किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकता है, परंतु इस काम के लिए समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि वापस आने का मार्ग थोड़ा कठिन है। अकबर ने उस बाबा को तुरंत बुलवाने का आदेश दिया। अगले दिन शाही नाई एक बाबा को लेकर सभा में उपस्थित हुआ। अकबर के पूछने पर बाबा ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैं किसी भी व्यक्ति को लकड़ी के धुएं के सहारे स्वर्ग भेज सकता हूँ, परंतु मुझे इस काम के लिए समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे पास इस काम के लिए बहुत समझदार व्यक्ति है। बीरबल तुरंत समझ गया कि यह एक गहरी चाल है। उसने हाथ जोड़कर अकबर से कहा, महाराज, मुझे आपके पूर्वजों की सेवा का अवसर मिल रहा है, यह मेरा सौभाग्य है। मुझे इस काम के लिए 1 महीने का समय दीजिए, क्योंकि जाने से पहले मैं गांव जाकर अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। अकबर ने 1 महीने का समय दे दिया। बाबा के कहने पर एक स्थान निर्धारित किया गया था जहाँ से बीरबल को स्वर्ग जाना था। बीरबल ने उस निर्धारित स्थान से अपने घर तक एक सुरंग बनवा ली। निश्चित दिन बीरबल अकबर के सामने उपस्थित हुआ और स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसे निर्धारित स्थान पर बिठाकर चारों ओर से लकड़ियों से ढक दिया गया। अब बीरबल को कोई भी नहीं देख सकता था। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए लकड़ियों को आग लगा दी। जैसे ही लकड़ियों में आग लगी, वैसे ही बीरबल सुरंग में उतर गया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। उधर दरबारी जलती लकड़ियों से निकलते हुए धुएं को देखकर खुशियां मना रहे थे। उन्हें लगा कि अब बीरबल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। बीरबल कुछ दिन अपने घर में ही छिपे रहे। इस बीच उनके बाल व दाढ़ी मूंछ बहुत लंबी हो गई। एक दिन वे दरबार में जा पहुंचे। बीरबल को देख अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे गले लगाते हुए पूछा, स्वर्ग में मेरे पूर्वज कैसे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, स्वर्ग में आपके सभी पूर्वज बहुत सुखी और खुश हैं, परंतु वहाँ कोई नाई न होने के कारण उनके बाल और दाढ़ी मूंछ बहुत लंबे हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। यह देखिए, मेरी भी दाढ़ी मूंछ कितनी बढ़ गई है ना। अकबर ने तुरंत बाबा को दरबार में बुलवाकर शाही नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। यह सुनते ही नाई डर के मारे अकबर के पैरों में गिर गया और उन्हें दरबारियों की पूरी योजना बता दी। अकबर यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने शाही नाई, ढोंगी बाबा और उनके साथ मिले हुए दरबारियों को दंडित किया। बीरबल की समझदारी के लिए उसे एक बार फिर सम्मानित किया गया। इसलिए प्यारे बच्चों, धूर्तता का सामना हमेशा हमें समझदारी से करना चाहिए। कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।